हाय गाइस, आज आपको हम नंबर सिस्टम के बारे में समझाएंगे। नंबर सिस्टम चार प्रकार के होते हैं। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल अंक डिजिट कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल मिलाकर 10 डिजिट होते हैं। उसके बाद हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट टोटल 2 होंगे। इसमें डिजिट केवल 0 और 1, 0 1 के अलावा कुछ नहीं होता। तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट कितने होते हैं? 8 डिजिट होते हैं। जैसे कि 0 स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसी प्रकार हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल मिलाकर 16 डिजिट होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के जस्ट बाद ए, बी, सी, डी और ई। इसके बाद हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल 2 डिजिट होते हैं और ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 डिजिट होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट होते हैं। तो जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, तो डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे मैथमेटिक्स में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं इसको। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100, 1000, इस टाइप से डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। और इसको कन्वर्ट करें बाइनरी सिस्टम में, तो कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात करें, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डिजिटल में काउंट होता है। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे 0 है, तो उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में भी 0 ही कहा जाएगा, 0 0 जैसे। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी 0 को हम क्या बोलेंगे? 0 ही कहेंगे, 0 ही लिखेंगे। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 ही, 0 को 0 लिखेंगे। लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 की बात करें, तो 1 को बाइनरी सिस्टम में 0 0 0 1 करके लिखेंगे, है ना। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 1 को 1 ही लिखेंगे और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी 1 को 1 लिखेंगे। और डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे 3 है, 2 है, तो 2 को बाइनरी सिस्टम में क्या लिखेंगे? 0 0 1 0 लिखेंगे, 1 0। और उसी प्रकार ऑक्टल नंबर सिस्टम में 2 को 2 ही लिखेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर में 2 को 2 ही लिखेंगे। अब 3 की बात करें, 3 दार्शनिक प्रणाली में जैसे 3 है, तो बाइनरी सिस्टम में 3 को क्या लिखेंगे? 0 0 1 0 लिखेंगे। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में इस 3 को हम 3 ही लिखेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर में सिस्टम में 3 आपका दार्शनिक प्रणाली सिस्टम में है, 3 को 3 ही लिखेंगे। और जैसे 4 है, 4 को हम बाइनरी सिस्टम में 0 1 0 0 लिखेंगे और ऑक्टल नंबर सिस्टम में 4 को हम 4 लिखेंगे। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 4 को 4 लिखेंगे और 5 को 0 1 0 1 लिखेंगे। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में 5 को 5 ही लिखेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 5 को हम 5 ही लिखते हैं। और जैसे 6 की बात करें, 6 में डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 6 को हम 0 1 1 0 काउंट करते हैं, लिखते हैं। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसको 6 को हम 6 लिखते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी 6 को 6 ही लिखेंगे। लेकिन जब 7 की बात करें, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 7 को 7 लिखेंगे और बाइनरी सिस्टम में 7 को 0 1 1 1 करके लिखते हैं। और
ऑक्टल नंबर सिस्टम में 7 लिखेंगे 7 को, और इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 7 को 7 लिखेंगे। लेकिन जब हम ऐड की बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम में, ऐड को हम बाइनरी सिस्टम में 1000 लिखेंगे। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट है, 8 डिजिट के जस्ट बाद 10 से स्टार्ट होता है। मतलब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में 8 है, लेकिन उस 8 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में 10 लिखते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 8 को 8 ही लिखेंगे। और 9 की बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम में, 9 को बाइनरी सिस्टम में जब 9 को कन्वर्ट करेंगे तो 1001 लिखेंगे। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में 11 लिखेंगे। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 को 9 ही लिखते हैं। और 10 की बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम में, 10 को बाइनरी नंबर सिस्टम में 1010 लिखेंगे। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसके बाद 1 2 आ जाएगा। 1 2 12 नहीं होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में, वो होगा 10। 10 को हम 10 लिखते हैं ऑक्टल में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को 9 के बाद, इसमें डिजिट अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, 16 डिजिट होते हैं 9 के बाद, ABCDEF तक आता है। तो जो 10 होगा, 10 को हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में A लिखा जाता है। और उसके जस्ट बाद की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 11 जब आता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 1011 आएगा। लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो 11 है, तो ऑक्टल में टोटल 8 डिजिट हैं, तो 13 होगा, लेकिन 13 को काउंट करेंगे 11। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अभी नंबर ख़त्म नहीं हुए, बी, ए के जस्ट बाद बी होगा, बी को हम 11 कहते हैं। और 12 की बात करें, 12 में क्या होता है, बाइनरी सिस्टम में 1100 होता है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो 12 है, हाँ, जो 12 को हम 14 लिखेंगे। और हेक्साडेसिमल में 12 को हम सी लिखेंगे। और 13 की बात करें तो 13 को 1101 बाइनरी सिस्टम में लिखते हैं। और 13 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में 15 लिखते हैं। और हेक्साडेसिमल में 13 को डी लिखा जाता है। उसी प्रकार हम 14 की बात करें तो 14 डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में 14 को 1110 लिखेंगे। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में इस 14 को 16 लिखा जाता है। और हेक्साडेसिमल नंबर में ई लिखा जाता है। और उसी के जस्ट बाद हम डेसिमल नंबर 15 की बात करें तो 15 को 1111 लिखेंगे। और इस 15 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में 17 लिखेंगे। और जस्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लास्ट डिजिट 16 होता है, तो 16 मतलब 0 को काउंट करते हैं, इसलिए 15 का लास्ट वाला डिजिट F होता है। और उसी के जस्ट बाद डेसिमल नंबर का 16 को हम इसमें 111 को +1 करेंगे तो 10000 होगा। लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें 20 होगा। फिर और हेक्साडेसिमल नंबर में अब यहाँ से नया डिजिट चालू होगा 10 से जब स्टार्ट करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 कहाँ तक जाएगा, 1 10 9 तक नहीं जाएगा। 1 9 के बाद आएगा 1A 1B 1C 1D 1F तक जाएगा। और 1F के जस्ट बाद 20 आएगा। दैट्स क्लियर। थैंक यू वेरी मच। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर